नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। और मंथन में आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त की खबर के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूं। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल जो हादसा हुआ था उसमें 17 दिनों के बाद 12 नवंबर को यह घटना हुई थी। उसमें फंसे 41 मजदूर को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। मजदूरों को लेकर पहली एम्बुलेंस टनल से निकली है। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की जो आपको हम के न्यूज़ पर बता रहे हैं। और मंथन में आज इससे बड़ी कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई खबर नहीं हो सकती। मजदूरों को बचाने का जो काम है वो एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया। एनडीआरएफ की टीम बधाई की पात्र है। उत्तराखंड की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री लगातार एक पैर पर खड़े रहकर ये काम को अंजाम दे रहे थे। पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अभी भी जनरल वीके सिंह अभी भी टनल के अंदर हैं और लगातार जो पहली वो दृश्य देखने वाले हैं, अभी आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे भी किस तरीके से मजदूरों का जो शुरुआत हुई है मजदूरों को निकलने की। उस वक्त बहुत अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स हैं। कोई ये कह रहा 2 मजदूर बाहर आए, कोई कह रहा पहले चरण में 5 मजदूर बाहर आए। लेकिन सबसे सुखद और अच्छी खबर यह है कि मजदूर जो सांसत में 17 दिन तक सांसत की जिंदगी के बाद अब वो खुली हवा में सांस लेंगे और उनको निकालने का काम इस तरह किया जा रहा है कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके उनको निकाला जाएगा। और जरूरत के हिसाब से प्रायोरिटी किसकी है, किसका ऑक्सीजन लेवल डाउन है, किसकी क्या स्थिति है, उसको लेकर हम लगातार इस पर बात करेंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दृश्य भी दिखाए जाएं और वो दर्शकों को समझाने में बड़ी आसानी होगी अगर वो दृश्य भी दिखाए जाएंगे और सारी चीज़ें उस तरह से की जाएंगी। तो मंथन में आज यही सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो पहली एम्बुलेंस है आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इनको लेकर जो बेस अस्पताल बनाए गए हैं, बहुत सारे अस्पताल वहाँ पर मजदूरों के इलाज के लिए बनाए गए हैं, उनको उन तक ये जो लेकर गई है एम्बुलेंस, उन मजदूरों को ले जाया गया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर के न्यूज़ पर हम आपको बता रहे हैं। और धीरे धीरे करके ऐसी खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 3 घंटे का वक्त, 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगेगा सारे मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकालने का। बधाई के पात्र वो टीम जो काम बहुत दिनों से यानी 17 दिनों से नहीं हो पा रहा था, वो काम अचानक 3 दिनों में कैसे अंजाम दिया गया, ये बड़ी बात है। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को इन्हीं अस्पतालों में रखा जाएगा। इसके बाद इन्हें 30-35 किलोमीटर दूर चिन्याली सौड़ ले जाया जाएगा, जहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और लगातार ये देख रहे हैं चीजें। और लगातार ये खबरें आ रही थी कि मजदूरों की तबीयत बिगड़ रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन जो भी जैसी स्थिति होगी उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से, चिनूक हेलीकॉप्टर जो सेना का है, वो इनको तुरंत ऋषिकेश के एम्स ले जाया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर मुस्कुराहट, इतने दिनों बाद, बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पर यह मुस्कुराहट है। जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री वो भी टनल में मौजूद हैं और धामी एक तरीके से प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल 41 मजदूरों की जिंदगी का है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पूरी मेहनत के साथ में, और बधाई के पात्र वो टीम है जिसको लेकर जिसने इस काम को अंजाम दिया गया। नहीं तो दो दिन पहले तो ऐसा लग रहा था, जो अमेरिकी टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड आए हुए हैं वो इस बात को कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है, मुझे खुशी होगी कि दिसंबर में यानी कि एक तरीके से क्रिसमस पर कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, ऐसा वो कह रहे थे। लेकिन खबर बहुत अच्छी अभी आ गई और अब ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ये एम्बुलेंस आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, पहली एम्बुलेंस है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, मजदूरों को वहां से निकाल कर। तो अब ये वक्त एक तरीके से जो कुल मिलाकर जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। 17 दिनों तक कैसी सांसत की जिंदगी उसके टनल के अंदर ये मजदूर गुजार रहे थे। बहुत सारे परिजनों ने एक तरीके से उनकी उम्मीदें कम होने लगी थी, लगातार उपकरण टूट रहे थे, मलबा गिर रहा था टनल के अंदर। तो
तो इस तरह की चीज़ों को लेकर बहुत कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत उम्मीदों भरी खबर है। और लगातार के न्यूज़ लगातार यही उम्मीद कर रहा था कि नहीं, इनको मजदूरों को बाहर सकुशल निकाला जाएगा, ऐसी ऐसी उम्मीदें हम लगातार कर भी रहे थे। और अब ये काम शुरू हो गया है, यानी कि तकरीबन 7:45 पहला मजदूर टनल से, रात 7:45 आज की तारीख एक तरीके से सिविल इंजीनियरिंग के इतिहास में, यानी टनल इंजीनियरिंग के इतिहास में दर्ज हो जाएगी, जब दुनिया का एक अनोखा टनल हादसा। क्योंकि मैं दोपहर में सुन रहा था, अमेरिकी विशेषज्ञ अर्नाल्ड को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 2000 साल के इतिहास में, 2000 साल का जो भी इतिहास मिलता है टनल का और टनल में काम करने का इस तरीके का, उसमें इस तरीके का हादसा उन्होंने ना देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। तो ये अपने आप में एक तरीके से सिलक्यारा टनल हादसा, ये अपने आप में एक अनोखा और बहुत ही खौफनाक टनल हादसा था। और ऐसे टनल हादसे में हमारी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं और जो विशेषज्ञ बुलाए गए थे वो खास किस्म के विशेषज्ञ हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो एक दस्ता 5 लोगों का है, एक दस्ता 7 लोगों का, ऐसे जाबाज लोगों ने ये करके दिखाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विंडो में लो ना। वो जो ग्राफिकल एलिमेंट के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि बहुत जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो अपने आप में बहुत उम्मीद भरी ये खबर है। और मंथन जाहिर सी बात है कि हम किसी न किसी मुद्दे पर करते हैं और आज के वक्त देश का, दुनिया का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और देश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो मज़दूर हैं उसमें मज़दूर कौन कहाँ के हैं, ये हम आपको बताएंगे कि कितने मज़दूर कहाँ के हैं। लेकिन वो टीम कौन है जिसने जो काम दशरथ मांझी ने कभी किया था, वो पहाड़ तोड़ने का, उस पहाड़ तोड़ने वाली वो टीम कौन है। और ये आपके स्क्रीन पर वो जो मज़दूरों के बारे में डिटेल है, कौन मज़दूर कहाँ का है। सबा अहमद बिहार के रहने वाले हैं, सोनू शाह बिहार के रहने वाले हैं। बहुत सारे जो डिटेल हैं आपके सामने हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो स्क्रीन पर वो जानकारी भी दी जाए जिसमें ये बताया गया है कि कौन से लोग हैं, कौन सी टीम है जिसने ये एक तरीके से असंभव सा कार्य करके दिखाया है। उस टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे जो जाबाज रणबांकुरे हैं वो कौन, इनको कहा जाता है रैट होल माइनर्स। ये भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में रहने वाले जनजाति लोग होते हैं। छोटी सुरंग की मदद से खदान के अंदर के खनिजों को बाहर निकालते हैं। यानी कि इतने बड़े हादसे में भी जो हमारी ट्रेडिशनल मेघालय, जोवाई और चेरापूंजी में इस समुदाय के लोग रहते हैं, ये जानकारी आपको देंगे। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, 9 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया गया है। जिस तरह रफ्तार है, ये रफ्तार मजदूरों को निकालने की है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि बहुत जो उम्मीद की जा रही थी 3-3.5 घंटे लगेगा, अब वैसा वक्त नहीं लगने वाला है, क्योंकि 9 मजदूर अब तक बाहर आ गए हैं। वो जानकारी स्क्रीन पर दी जाए कि कैसे क्या हुआ है। लेकिन इस बीच हम जो जानकारी दे रहे थे वो ये है कि जो रैट होल माइनर्स जो हैं, ये भारत के उत्तरी पूर्वी इलाके में रहते हैं। छोटी सुरंगों की मदद से खदान के अंदर के खनिजों को बाहर निकालते हैं, ये इनका पेशा है और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इतनी भारी आपदा में मेघालय, जोवाई और चेरापूंजी इलाके में ये समुदाय के जनजाति लोग रहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात है कि जो काम बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई, दुनिया के बहुत बड़े बड़े टनल एक्सपर्ट, माइन एक्सपर्ट, अमेरिका और कहां से लोग बुलाए गए, वो काम नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि हम हताश हो रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं। सरकारें भी एक तरीके से निराशा की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सरकारें भी अब सोच रही कि क्या किया जाए। कहीं कोई किसी तरफ से खोदने की बात कर रहा, कहीं कोई अलग तरीके से बात कर रहा। ऐसे में ये उम्मीद ये रैट होल माइनर्स से थी कि ये करेंगे और
इनको बुलाया गया और मुझे लगता है कि अभी 3-4 दिन ही हुआ है और इन्होंने लक्ष्य को भेद दिया। ऐसे अद्भुत लोग हैं, यानी कि अगर हम अपने आप में विश्वास करें और भारत में ही अपने जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, वो इस तरह की समस्याओं से जूझते रहे हैं और इस तरीके की समस्याओं से निपटते भी रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके अब तक क्या हुआ 12 नवंबर से लेके अब तक 17 दिनों तक हुआ क्या है वो आपके सामने है। 12 नवंबर को सुबह करीब 5:30 बजे सिलक्यारा में जो हादसा हुआ, 13 नवंबर को टनल के अंदर से 20 मीटर तक मिट्टी और पाइप डाली गई, उससे थोड़ा बहुत राहत ऑक्सीजन मिली। इसके बाद रेस्क्यू के लिए अगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई। 14 नवंबर का ये पूरा प्रकरण है। इस तरीके से क्रमवार एक एक चीज़ ये चलती रही और लगातार ये सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके सामने हमारे सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सफल हुए, अंत भला तो सब भला, ये बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने है और अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि कैसे मिली हमें? किसी आयातित टेक्नोलॉजी से नहीं, हमारे अपने लोगों ने जो नज़रअंदाज रहते हैं, जो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, वो उन लोगों ने इस चीज़ को रेट होल माइनर्स जिन्हें कहा जाता है कि चूहों की तरह बिल खोद कर अपने जीवन यापन की व्यवस्था करने वाले जनजातीय लोगों ने ये लक्ष्य भेदने में या इस लक्ष्य को भेद कर दिया है। जैसे कभी दशरथ मांझी ने एक अपने लक्ष्य को पाने के लिए पहाड़ काट दिया, इन्होंने भी पहाड़ को भेद दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है। उन जो रेट होल माइनर्स के लिए के न्यूज़ उन्हें सलाम करता है, उन्हें प्रणाम करता है। बहुत बारंबार प्रणाम कि आपने ऐसा काम करके दिखाया जो असंभव सा लग रहा था। हम सब निराश हो रहे थे, हताश हो रहे थे, लेकिन ऐसे असंभव कार्य को आपने करके दिखाया। 9 मजदूर अब तक निकाले जा चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार टनल के अंदर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद हैं और इस बीच हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट और मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मैं परिचय करा दूं, डॉक्टर असांक एरन साहब हमारे साथ चिकित्सक के रूप में उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या एक भूवैज्ञानिक हैं। ऐसे तो डॉक्टर आर्या आमतौर पर हमारे साथ एक विश्लेषक के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं मंथन में, लेकिन आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि भूवैज्ञानिक के रूप में, चूंकि वो एक जानी मानी यूनिवर्सिटी, 100 साल से अधिक पुरानी यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो भूविज्ञान के ही प्रोफेसर हैं जैसी मेरी जानकारी है। अगर कुछ इसमें संशोधन होगा तो डॉक्टर साहब इसको संशोधित करके हमारे दर्शकों को अपडेट करेंगे। तो ये 3 मेहमान हमारे साथ हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह, पहली प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड से जो ये एक खबर आई है, उससे निश्चित तौर पर उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में खुशी की लहर है। और अभी जो आप ब्रीफ कर रहे थे, उस ब्रीफ में एक तथ्य शायद आपके माइंड से स्लिप हो गया, हम माफी के साथ चाहते हैं, उसे ऐड करना चाहते हैं। बोलिए बोलिए, कृपया बोलिए। अभी कुछ दिन पहले ही, क्योंकि ये हम देवभूमि में है, ये देवभूमि है और युगों युगों से ये अपने स्थान की महत्ता को बनाया हुआ है। इसने 3 दिन पहले ही कार्यदायी संस्था के सभी अधिकारी, सभी लोग बाबा बौखनाथ जी का जो भाटिया गांव में स्थान है, अभी वहां गए, वहां उन्होंने प्रार्थना करी और निश्चित तौर पर अनजाने में अगर उनसे कोई भूल हुई, क्योंकि वहां से उन्होंने थोड़ा खंडित हुआ था वो स्थान, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। तो वहां से उन्हें ये आदेश हुआ कि 3 दिन के अंदर अंदर आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। ये इसलिए भी देश में पूरे आपके माध्यम से संदेश जाना जरूरी है कि हम अध्यात्म की भूमि पे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और बाबा भोलेनाथ की अपार कृपा दृष्टि यहाँ होती है जी। और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई सभी एजेंसियों के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, वो भी उनकी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। दिन रात उन्होंने एक कर दिया
और केंद्र सरकार की ओर से, पीएमओ की तरफ से एक ऐसा सहयोग मिला जो अपने आप में एक अजूबा है। जितने भी बेस्ट टेक्निकल ब्रेन्स हैं उन सबको इकट्ठा करके इस रेस्क्यू की आधारशिला रखना, जो अधिकारी रिटायर भी हो गए हैं या जो अभी सर्विसेज में हैं, सभी ने इसे अपना दायित्व समझा और उन 41 जानों को बचाने की दृष्टि से सभी ने रात दिन एक कर दिया। युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वहां पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हुए रहे, पूरी तरह से वहां अपने मौके पे रहे, और जितनी भी हमारी टेक्निक हैं, उन लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट मशीन्स, वो सब कहीं ना कहीं कुदरत के आगे कहीं बौनी साबित हो रही थी। कभी कोई अड़चन आ रही थी, कभी कोई अड़चन आ रही थी। तो यहां दो चीजों का बहुत बड़ा एक संदेश गया है, एक टेक्नोलॉजी का, एक कुदरत का। तो कुदरत के आगे, अगर कुदरत चाहे तो कुदरत के आगे सब बेबस हो जाता है। तो वहां टेक्निक्स भी काम आती हैं, टेक्निक से ज्यादा प्रार्थनाएं काम आती हैं। कि हमने सुना भी है कि दवा और दारू से ज्यादा दुआएं काम करती हैं। तो दवा तो है ही, इलाज तो है ही, लेकिन दुआओं का असर बहुत बड़ा होता है। और शायद हमें ये लगता है कि पूरे उत्तराखंड की जनता ने, देश की जनता ने जो दिल से दुआएं निकली, वो इस देवभूमि के देवताओं ने स्वीकार करी और इस ऑपरेशन को सफलता की तरफ बढ़ाया। और दुनिया का ये पहला इतना बड़ा अचंभित कर देने वाला एक ऑपरेशन है जिसमें इस अध्यात्म की धरती से आध्यात्मिकता का भी पुट है, टेक्नोलॉजी का भी पुट है। जयपेंद्र जी, आपको रोक रहा हूं, अपने दर्शकों को जरा बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ टनल से निकाले गए पहले मजदूर साथी हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहले मजदूर साथी हैं जिनसे मुख्यमंत्री उनका हाल चाल ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री और पूरे ऑपरेशन में लगे प्रमुख लोग हैं। धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे के भावों से आपको बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने व्यथित और परेशान रहे होंगे। और जब ये सफलता मिली, एक मजदूर साथी बाहर आए, ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है दर्शकों के लिए। ये एक्सक्लूसिव और महत्वपूर्ण तस्वीर हम लेकर आए हैं। ये पहली तस्वीर है किसी मजदूर साथी की जो टनल से निकल कर आए हैं। और ईश्वर की कृपा है, जैसा अभी कुंवर जयपेंद्र ने कहा कि वो देवों की भूमि है, देवभूमि उत्तराखंड। वहाँ इस तरीके की मान्यताएं रही हैं कि भाई कोई ऐसा मानव से कोई अपराध हो गया तो बाबा केदारनाथ ने बिल्कुल तांडव कर दिया और पूरा बर्बाद हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ कहीं किसी से कोई बेअदबी हुई, क्या हुआ, लेकिन जब सारे लोग गए और देवस्थान पर जाकर प्रणाम किया, माफ़ी मांगी, तो वो उसके परिणाम हो। हम मान्यताओं का देश हैं, उम्मीदें हम लोग रखते हैं, हम लोग धर्मभीरु लोग हैं। वो सारी चीज़ों को निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन विज्ञान और बहुत सारी चीज़ें। डॉक्टर अजय आर्या के पास आऊँगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैं देख रहा था, मैं पूरे इस ऑपरेशन को देख रहा था, तो एक तो शुरुआती दिनों में मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सीरियस लोग ले नहीं रहे थे इसको। लग रहा था कि नहीं, ऐसे कहीं किसी बिल में फंस गए हैं लोग, बहुत सीरियस नहीं ले रहे थे। चूंकि आज कटु बात करने का वक्त नहीं, लेकिन फिर भी मुझे मेरा जो अंदर का पत्रकार है वो इस बात को जरूर कहेगा, और अब मैं ऐसा कहूँगा नहीं तो मुझे कोसेगा वो कि आप अपनी बात नहीं रख पाए दर्शकों के सामने। शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी बहुत अलग अलग तरीके से है। 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहे थे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये प्रचार कम होना शुरू हुआ चुनावों का, उसके बाद से चाहे केंद्र की भी सरकार और राज्य सरकार तो खैर लगी ही थी, पुष्कर सिंह धामी लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर फोकस हुआ केंद्रीय लोगों का, और बहुत सारे लगातार पीएमओ से लोग आने शुरू हुए। ये सब सारी बातें अपनी जगह हैं। कोई पीएमओ के लोग सुरंग खोद के मजदूरों को नहीं निकाल देंगे, ये मेरा स्पष्ट मानना है। कहीं आगर टूट रहा, कहीं गागर टूट रहा है, बहुत सारी चीज़ें आम आदमी की समझ में आती नहीं है। वहाँ से अमेरिकी विशेषज्ञ अरलॉन्ड साहब आ गए, उन्होंने तो और हम लोग की जान सुखा दी। उन्होंने कहा कि भाई क्रिसमस तक कोई अच्छी खबर आ जाए, तो हम लोग तो मान रहे थे कि भाई मामला लंबा खिंच रहा है। लेकिन वो तकनीक, रैट होल तकनीक है, रैट होल माइनर जो एक जनजाति है, वो सुरंगें खोद कर खनिज निकालते हैं और वो उसमें अपना जीवन यापन करते हैं। अंत में उन लोगों ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन लोगों ने इसको फतेह किया है। तो विज्ञान, हमारे ट्रेडिशनल जो लोग थे वो, और जो मौजूदा टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इनको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरे घटनाक्रम पर और इस बड़ी सफलता पर? जी बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेन जी। और आपने पहले सही कहा था कि मैं भूविज्ञान का शिक्षक हूँ
भूविज्ञान पढ़ाता हूँ और आज की डेट में भी समझ रहा हूँ, पढ़ता रहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आप कर रहे हैं और बहुत बहुत बधाई हो जो टीम उसमें लगी। एनडीआरएफ लगी, बॉर्डर सिक्योरिटी भी लगी, आर्मी भी लगी और विदेशों से भी एक्सपर्ट बुलाए गए। लेकिन एज ए भूविज्ञानी, एज ए जियोलॉजिस्ट, मेरा मत बहुत फर्क है। मैं इस बात पे जरूर क्वेश्चन करूंगा और मेरे साथ के अन्य भी भूवैज्ञानिक, लगातार चिंता उनके बीच में बनी हुई थी कि जिस भी क्षेत्र में ये टनल बनाया गया, निर्माण कराया गया, क्या उसकी सही से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर देखी भी गई? ये स्थिति पहुंची क्यों? क्योंकि उत्तरकाशी के उस क्षेत्र में और हिमालय, लगभग मैं 20-21 साल से काम कर रहा हूं, पैदल नापा है मैंने हिमालय के बहुत सारे जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी बात, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये ऐसा एक क्षेत्र है जो ज्यादातर कच्चे पहाड़ों को, आम भाषा में मैं बात करूंगा, कच्चे पहाड़ों से बना हुआ है, डाउन डिप साइड है। किसने अनुमति दे दी इतनी लंबी सुरंग बनाने की? नंबर एक बात। दूसरी बात, कोई एस्केप रूट क्यों नहीं बनाया गया? तीसरी बात, जो चार धाम परियोजना है, देखिए कटु बात कहूंगा, बुरा लग सकता है किसी को, लगे कोई दिक्कत नहीं, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पसंद करूंगा। चार धाम की जो परियोजना है, जिसका डंका सरकार पीट रही कितने वर्षों से, प्रत्येक भूवैज्ञानिक उसके पक्ष में नहीं है। हिमालय तैयार नहीं है ब्लास्टिंग के लिए, हिमालय तैयार नहीं है कटान के लिए, हिमालय के पत्थर नहीं तैयार है इतनी ब्लास्टिंग के लिए और डंपिंग के लिए रिवर साइड में। अभी हाल में आपने देखा जोशीमठ दरकने लग गया, फिर डोडा कश्मीर दरकने लग गया, चमोली से भी खराब सूचना आई, घटनाएं हो रही निरंतर। तो लोग इसको आम भाषा में कहेंगे कि पहाड़ रो रहा है, लोग कहेंगे कि देवी देवताओं के ऊपर आघात किया जा रहा है, कई चीजें शिफ्ट कर जा रही है। वो एक आस्था का विषय जरूर हो सकता है, परंतु तमाम रिपोर्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की केदारनाथ पे पड़ी हुई है, सड़ गई वो पीएमओ के अंदर, या चाहे ये जो भी अथॉरिटीज हैं, सारी रिपोर्ट 1991, 92 ऑर्डर कब 1930-40 में लिख के चले गए थे। कितनी रोड का चौड़ीकरण हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता कि जो रोड हिमालय की 2 लेन से अधिक ज्यादा बनने की क्षमता उनकी कभी नहीं है, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, कभी नहीं है जी। उसको चौड़ीकरण करने की एनओसी कैसे मिल जा रही है? मैंने रिपोर्ट पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट की भी कल टिप्पणी है, 12 मीटर तक उसने अलाउ किया। लकी हम रहे, हमने इंडिजीनस, जो आप रेड माइनर्स की बात कर रहे हैं, एक दर्शकों का ध्यान इधर भी आकर्षित करूंगा, 2000 के शुरुआत में जो सुनामी आई थी, हमारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई थी। केवल वहां की जो ट्राइब थी उनको एक खरोच नहीं आई, वो 3 दिन पहले वहां से भाग करके ऊंचे स्थानों पे चले गए जी। तो उनको वो नेचर के करीब रहते हैं, उनको पता होता है कि इन आपदाओं को कैसे पहचाना जाए। कटु सत्य है, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की भी जगह ले रहा है। तो ये सब अच्छे द्योतक नहीं है। आप हिमालय में चलेंगे नहीं, पहाड़ों को पढ़ेंगे नहीं, तो आप भूविज्ञान नहीं पढ़ पाएंगे। मैं अभी डॉक्टर साहब छोटा सा इंटरप्शन कर रहा हूं। इस देश के जाने माने पर्यावरणविद प्रोफेसर अनिल प्रकाश जोशी से मेरी संदर्भ में बहुत लंबी बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं ना हिमालय रो रहा है, वो कह रहे हैं हिमालय में हलचल है, इतना ज्यादा वहां ड्रिलिंग और माइनिंग हुई है कि हलचल है, कभी भी विध्वंस हो सकता है, बहुत भयानक स्थितियां हो सकती हैं। जोशी जी खुद बहुत व्यथित और पीड़ित हैं। एक ध्यान आपका आकर्षित करूंगा, अभी कुछ दिन पहले अभी भूकंप आया था, नेपाल का बड़ा भूकंप था वो जी। देखिए वो पूरी लाइन वही है, वहां से फॉल्ट जाती है, उत्तरकाशी से भी गुजरती है, उसकी हलचल थी, इस वजह से भी क्रैक डेवलप हुआ होगा और निश्चित तौर पे उसकी वजह से वहां पे मलबा गिरा होगा। ये कैसे नजरअंदाज हो जा रही है चीजें? इतनी लंबी टनल आप डाल देना, ये तो कहिए हम सब लकी हैं, पूरा देश लगा हुआ था, अच्छे एक्सपर्ट जो कि टनल को भेदने की क्षमता रखने वाले एक्सपर्ट थे, उन्होंने इन मजदूरों को निकाल लिया। परसों हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या ये मजदूर निकल पाएंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, और अभी थोड़े दिन में ठंड और बढ़ जाती तो फ्रॉस्ट एक्शन भी शुरू हो जाता, तो और दुविधा आ जाती। तो अच्छा हुआ कि इनको निकाल लिया गया। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है दुर्गेश जी कि चार धाम परियोजना का फिर से सरकार रिव्यू कराए, और इंडिया से भी कराए, विदेशों से भी कराए। ये स्थिति कहीं चार धाम परियोजना चलने के बाद अगर शुरू हो गई और तमाम टूरिस्ट, तमाम प्रोफेसर आर्य आपको रोक रहा हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए है। अब तक 16 मजदूर निकाल लिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड के सिलक्यारा से, बहुत बड़ी खबर। टनल हादसे में जो फंसे थे मजदूर 41, उनमें 16 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं। वो लगातार मजदूरों से बात कर रहे हैं, उनका हाल चाल ले रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के तमाम अधिकारी, केंद्र सरकार के तमाम एडवाइजर अधिकारी, एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट और बहुत सारे टनल एक्सपर्ट, देश और विदेश के लोग लगे हुए थे, वो बातचीत कर रहे हैं। तमाम चिकित्सक भी हैं। 16 मजदूरों के निकाले जाने की खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो जिंदगी, एक तरीके से जिंदगी की जंग ये लोग जीत गए हैं और बहुत बड़ी खबर, बहुत सुखद खबर इस वक्त। कार्यक्रम हमारा मंथन है, हम ये डिस्कशन मोड का कार्यक्रम है, लेकिन आज इससे बड़ा डिस्कशन, इससे बड़ी चर्चा देश में और पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी जो एक्सपर्ट, अमेरिकी टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड कह रहे थे कि 2000 साल में इस तरीके की घटना न देखी, न सुनी, न पढ़ी, न लिखी गई है। ये अपने आप में अनोखी घटना है, एक अनोखा हादसा है, दुर्घटना है, जिसमें सारे के सारे लोग सुरक्षित होकर बाहर निकल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल भूवैज्ञानिक, इस देश के जाने माने भूवैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्य ने कुछ सवाल उठाए हैं। वो सवाल थोड़ा कड़े हैं, क्योंकि वो टीचर हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षक से हमेशा कठोर प्रश्नों की उम्मीद की जाती है। उन्होंने एक पर्चा दे दिया है सरकार को, पता नहीं सरकार हल करे न हल करे, लेकिन उन्होंने शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को अदा किया। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद ये कार्यक्रम जारी रहेगा। बड़ी खबर के साथ एक बार फिर ब्रेक से वापस आ गए हैं। 32 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, इस वक्त की यह बड़ी खबर है। और लगातार ये पिछले रात 7:45 बजे से लेकर अब तक मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला लगातार चल रहा है। 32 मजदूरों को, 41 में 32 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बहुत ही कम मजदूर वहां पर बचे हैं, यानी कि कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। 32 मजदूर अब तक टनल से बाहर आ गए हैं। और जो खबर है हमारे पास, पूरी तरीके से सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं। 2 और नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार नवेश सिको हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे रिपोर्टर देहरादून से अंकित काला हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं। हम अंकित के पास जाएंगे। अंकित, अब तक 32 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 32 मजदूर निकाल लिए गए हैं। क्या आपके पास खबर है, कहाँ ये ले जाए जा रहे हैं, क्या है? दर्शकों को अपडेट करिए अंकित। देखिए, जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया है और 32 मजदूरों को अभी निकाल लिया गया है। और ऐसी जानकारी है कि सभी मजदूर जो हैं वो सुरक्षित हैं। सबसे पहले इन सभी मजदूरों को जो सिलक्यारा टनल है उसके पास में एक अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। यहाँ पर इनका पहले चेकअप किया जाएगा। वैसे बताया जा रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बाकी जो मजदूर बचे हुए हैं उन सभी को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो चिन्याली सौड़, जो कि यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भी एक हॉस्पिटल रिजर्व रखा गया है, जहां पर कि 40 से 45 जो बेड हैं वो रिजर्व रखे गए हैं। अगर मजदूरों को कोई भी परेशानी आती है तो फिर वहां पर उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जाएगा। इसके बाद भी अगर किसी मजदूर को कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए फिर ऋषिकेश एम्स में एक वार्ड जो है वो सेपरेट किया गया है, उसको रिजर्व रखा गया है। यहाँ पर भी उनको उच्च स्तरीय जो इलाज है वो दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय टनल के भीतर मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारी इस समय मौजूद हैं। तो धीरे धीरे करके दुर्गेन जी, जो जिस खबर का पिछले 17 दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, वो सुखद घड़ी जो है वो आ गई है। और अब धीरे धीरे करके ये सारे जो मजदूर जी अंकित, लगातार आप और राजेश वर्मा लगातार इस पूरी खबर को शुरू से फॉलो कर रहे थे, और इस बात का हम सब इंतजार कर रहे थे कि कब ये खबर आए कि भाई ये मजदूर जो हमारे मजदूर साथी फंसे हुए थे, बहुत मुश्किल में थे, बहुत सासत में थे, वो निकले। लेकिन अभी 3 दिन पहले तक लगातार हम लोगों से बात हो रही थी, आपसे भी बात हो रही थी, बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि एक लंबा वक्फा लगेगा, काफ़ी लंबा समय लग सकता है। लेकिन जिनका जिक्र हो रहा है शायद, और मुझे लगता है कि वो जनजाति लोग जो रेड होल माइनर्स हैं, उनका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब
जब एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है तो जाहिर सी बात है कि इसका क्रेडिट उन लोगों को जरूर जाना चाहिए जो इसके सूत्रधार हैं। क्या जानकारी है रेट होल माइनर्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को किया, क्योंकि बड़ी असंभव सी चीज़ लग रही थी, ये बड़ी असंभव सा जो ये इनको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल सा लग रहा था। अंकित। बिल्कुल दुर्गेश जी, आपने सही पॉइंट पकड़ा है, क्योंकि जो रेट माइनर्स जिनको पिछले लंबे समय से अगर उनको पहले बुला दिया जाता तो हमें 17 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम जिस ऑरन मशीन के साथ सहारे चल रहे थे वो लगातार हमें धोखा देती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इस तरीके की चट्टानें थी वो धराशायी नहीं हो पा रही थी, और जिस तरीके से हम खुद वहां पर देख पा रहे थे उम्मीदें जो है वो धीरे धीरे करके टूटती भी नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से, रेस्क्यू टीम की तरफ से ये रेट माइनर्स को बुलाने का फैसला लिया गया, उनकी तरफ से जैसी वो आए और जिस तरीके से कामकाज किया गया तो वो काबिले तारीफ है दुर्गेश जी, और कहीं ना कहीं इसका सारा श्रेय रेट माइनर्स को जाता है। और उनकी तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही अंकित, उनकी तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही, वो लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है रेट माइनर्स कहाँ है, रेट माइनर्स कहाँ है। ये यही विडंबना है कि जो लोग असली नायक होते हैं वो पर्दे के पीछे चले जाते हैं। हो सकता है भी इन लोगों का कहीं सम्मान करते कुछ राजनीतिक लोग नजर आए बाद में, लेकिन इस वक्त वो नजर नहीं आ रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि उनका जिक्र कम से कम जरूर उनको जरूर जिक्र उनका होना चाहिए। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, सभी मजदूरों को बहुत त्वरित गति से सभी 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया गया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा से इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, और मुझे लगता है देश और दुनिया की भी सबसे बड़ी और अहम खबर है कि इस दुनिया के सबसे बड़े टनल हादसे में सभी के सभी 41 मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। ये अपने आप में एक मिरेकल है, अपने आप में ये अद्भुत घटना है। इंजीनियरिंग के इतिहास में, टनल इंजीनियरिंग के इतिहास में, भूविज्ञान के इतिहास में, या जितनी भी इससे रिलेटेड इंजीनियरिंग होती हो उनका जब भी इतिहास लिखा जाएगा और जो ये इतिहास पढ़ाया जाएगा, ये विषय पढ़ाए जाएंगे, तो उसमें इस घटना का जिक्र जरूर होगा और बहुत प्रमुखता से होगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। सभी मजदूरों को निकाल लिया गया है। वो तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाई जाएं, ये बहुत सुखद और अद्भुत तस्वीरें हैं, दिल को छू देने वाली तस्वीरें हैं। और ये संभव किन लोगों की वजह से हुआ है, जैसा हमारे सहयोगी अंकित काला लगातार सिलक्यारा में बने हुए हैं, और अंकित काला इस बात को कह रहे थे कि 3-4 दिन पहले ऐसा लगने लगा था कि ये बहुत लंबा खिंचने वाला है। जो अमेरिकी विशेषज्ञ अर्नोल्ड कह रहे थे कि क्रिसमस तक अच्छी खबर आ जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी, और सभी निराश होने लगे थे। लेकिन जब इनको रेट होल माइनर्स को लाया गया तो मुझे लगता है 3 दिनों के अंदर इन्होंने अपने लक्ष्य को भेद दिया। ये रणबांकुरे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, तो 2-3 सवाल यहाँ उठते हैं कि हम अपनी हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्य ने कहा कि ठीक है, टेक्नोलॉजी पर निर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण रूप से सरेंडर कर देना टेक्नोलॉजी के सामने, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने सुनामी का जिक्र किया कि सुनामी आने से पहले जो वहाँ के जनजातीय लोग थे वो 3 दिन पहले ही चले गए थे, दुनिया तबाह हो गई, लेकिन वो लोग बच गए। तो ऐसे लोग अद्भुत लोग हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने आनी चाहिए। मैं अपने सहयोगी से अंकित से कहूँगा कि उनकी तस्वीरें खोजें, वो कौन लोग हैं, क्योंकि मुझे जानकारी दी गई कि वो 5, एक दल में 5 लोग, एक दल में 7 लोग हैं। जहां 17 दिनों से इतना लश्कर पूरी टीम लगी हुई है, उसके बाद ये स्थितियां हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उत्तरकाशी में दूसरे छोर पर खड़े हमारे सहयोगी अनिल रावत को जोड़ा जाए। अनिल से बहुत सारी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें भी वो लेकर आए होंगे इन मजदूरों को लेकर। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और ये पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको के न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम मंथन में। और हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि लगातार इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों को अभी नहीं ले पाए हैं। और अब अंकित, ये एम्बुलेंस में ये सारे लोग बैठे हुए हैं, एक तस्वीर और एक्सक्लूसिव और बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। और ये देखिए किस तरीके से ये सारे के सारे लोग एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं, मजदूर को ले जा रही है। ये भारत की श्रम शक्ति है,
इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जाने हैं, ये जिंदगी है, ये हमारे आपके बीच के परिवार के लोग हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से जाके रोटी रोजी की कमाई के लिए कहाँ जाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, हमारे लिए पुल बनाते हैं, टनल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, और शायद ही जिंदगी में वो कभी उन पुलों से गुजरते हों, उन सड़कों पर चलते हों, या उनका कभी लाभ होता हो। तो अपने आप में ये अद्भुत ऑपरेशन है, अद्भुत रेस्क्यू ऑपरेशन है। उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वहां के मुख्यमंत्री जी इस तरीके से लगे हुए थे, और एक बहुत ही अच्छे प्रशासक के तौर पर पुष्कर सिंह धामी उभर कर आए हैं। और पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से व्यक्तिगत रूप से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्तिगत रूप से जो प्रयास किए हैं, वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे सहयोगी सिलक्यारा टनल मुहाने पर खड़े हुए हैं इस वक्त अनिल रावत। अनिल, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति? सभी मजदूरों को निकाल लिया गया है, ऑपरेशन ओवर। अनिल जी बिल्कुल बता दूं कि रेस्क्यू अभियान जो है बिल्कुल अब समाप्ति की ओर है, कि देश और प्रदेश के लिए बहुत सुखमय खबर है। जो 17 दिन का जो इंतजार था और बिल्कुल अब कुछ ही क्षणों के बाद जो है खत्म होने वाला है। बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बिल्कुल डेरा डाल के जो है टनल के अंदर बैठे हुए हैं। तमाम जो है पीएमओ के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग भी वहां बैठे हुए हैं। बिल्कुल जो है अब जो है उन लोगों का जो अंदर 17 दिन से जो श्रमिक हमारे फंसे हुए थे, बिल्कुल उनका चलना आना बिल्कुल बाहर जो है सिलसिला उनका जारी हो गया है। बिल्कुल अभी जो है बताएं कि एक एम्बुलेंस बिल्कुल निकल गए और 3 से 4 एम्बुलेंस बिल्कुल जो है कुछ ही क्षण के 4 से 5 मिनट के अंदर जो है बाहर निकलने वाले हैं। अनिल, ये खबर है कि सारे मजदूरों को निकाल लिया गया है, क्या आप मुतमईन हैं कि अब सुरंग में कोई मजदूर नहीं है, सारे लोग बाहर आ गए हैं? जी बिल्कुल बता दें कि श्रमिक जो है अभी की बात करें तो 33 मजदूर जो है बिल्कुल जो है सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए। भले बात करें तो वो लोग भी जो है बिल्कुल निकल गए, क्योंकि उसमें वक्त 4 से 5 मिनट का वक्त लग रहा है। एक श्रमिक को निकालने में 4 से 5 मिनट का वक्त लग रहा है। तो बिल्कुल जो है जो रेस्क्यू अभियान था वो बिल्कुल जो है बिल्कुल समाप्ति की ओर है। अनिल, मजदूरों के बारे में जानकारी दीजिए। वो आपने उनको देखकर कैसा महसूस किया? वो स्वस्थ हैं, बीमार हैं, किस मानसिक स्थिति में हैं? देखने से उनकी जो शारीरिक भाषा है वो कैसी लग रही है अनिल रावत? नहीं बिल्कुल बात करें सर, जो है जो श्रमिक हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं भले खुशी के आंसू रो रहे हैं, लेकिन सब लोग जो है बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। भले बहुत भावुक क्षण होगा, बहुत भावुक क्षण होगा। उनके परिजन भी वहां पर अनिल हैं, उनको किस तरह देख पा रहे हैं? परिजनों से क्या उनकी मुलाकात हो पा रही है क्या? ये कुछ जानकारी दर्शकों को दीजिए अनिल रावत। बिल्कुल काफिला जो है यहाँ से एम्बुलेंसों का काफिला जो है चल पड़ा है। बिल्कुल इसमें कई जो है 10 एम्बुलेंस बिल्कुल निकल गई, अस्पताल के लिए निकल गई थी। ठीक है, आप अनिल रावत बने रहिए। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर कि सभी के सभी 41 मजदूरों को सिलक्यारा टनल से निकाल लिया गया है। 17 दिनों के बाद इन मजदूरों ने खुली हवा में सांस ली है, और शायद इनको भी उनकी उम्मीदें भी टूट रही थी। जिस तरीके से दिन बढ़ रहे थे, मशीनें काम नहीं कर रही थी, पहाड़ आ रहे थे, कभी मलबा गिर रहा था, कभी कुछ हो रहा था, इस तरह की चीज़ों के बाद ये भी कहीं ना कहीं हताश और निराश हो रहे होंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जो रेड माइनर्स हैं उनका जो काम है वो अद्भुत है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अंकित काला ने कहा कि अगर उनको पहले ही लगा दिया जाता तो मुझे लगता 17 दिन नहीं होते। अंकित काला, जो महत्वपूर्ण और जानकारी हो तो दर्शकों को शेयर करिए, फिर बाकी मैं आगे मेहमानों के पास जाऊँगा। तो कुल मिलाकर सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। अब मजदूर बाहर आ गए हैं। डॉक्टर असांक एरन साहब की तरफ हम रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरीके की स्थितियां, परिस्थितियां मजदूरों, चूंकि इतने दिनों तक रहे चिकित्सक के रूप में, आप किस तरह देख रहे हैं इनकी स्थिति, परिस्थिति, और क्या कैसी स्थिति होगी और क्या क्या इनके लिए महत्वपूर्ण अब चीजें हैं, क्योंकि वहां से निकलने के बाद बहुत सारे खतरे भी होंगे इनके लिए? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह का कवरेज और जिस तरह का आपने इसको कवर किया है, आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी, जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसको मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उसने आजकल का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसमें और बिल्कुल हमारी प्राचीन रैट होल माइनर्स की कला को साथ में लेके चलना, इसके बारे में सोचा, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र है। और साथ ही साथ 17-18 दिन के इस परिश्रमी काम के लिए मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के उन कुछ लाइनों को बोलना चाहूंगा कि विपदा जब भी आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, एक पल नहीं धीरज खोते, खम ठोल ठेकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़।
मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वाह, तो क्या आज बात ये है। साकार करके हमारे पूरे देश ने दिखाया है। आज ये सरकार साकार करके हमारे पूरे जो उत्तराखंड की सरकार है, केंद्र की सरकार है और हमारी जितने भी सेना उसमें लगी हुई है, उन्होंने दिखाया है। हमारा मीडिया इसको जिस तरह से कवर कर रहा है, जो सब लोग इसको कवर कर रहे हैं, हम सब बधाई के पात्र हैं। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ये 200 मतलब इस पूरी सदी का सबसे बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन है एक टनल के मामले में। अच्छा, जो मेरे लिए सवाल है सर, तो जहां तक सवाल है कि बीमारियों का, देखिए जब ऐसी सिचुएशन में कोई फंस जाए और वो इतने दिनों तक रहे, तो दो तरह के उसके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। जी तो शारीरिक प्रभाव जो पड़ते हैं, वो शारीरिक प्रभाव दो वजह से पड़ते हैं। वहां पे जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, जो वहां पे आसपास में जो इस तरह की चीजें प्रेजेंट है, रैट्स हैं, बाकी चीजें हैं, उनसे मच्छर हैं अगर वहां पे प्रेजेंट हैं, उनसे जो बीमारियां हो सकती हैं, तो वो। दूसरी जो उनके अपने शरीर में फर्क पड़ेगा, इतने दिनों तक उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने से, और उनको इतने दिनों से प्रॉपर, अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, दवाएं ना मिलने से। तो ये दोनों तरह के जो चेंजेस हैं, इन सब लोगों को स्क्रीन करना पड़ेगा कि क्या कुछ इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस को, क्या कुछ रॉडेंट बॉर्न डिजीजेस इन लोगों में घर बना लिया है। ठीक है, एक तो वो हमें देखना पड़ेगा। जहां तक फिजिकल का सवाल है, मेंटल की बात मैं बाद में करूंगा। दूसरा, फिर वहां पे जो इतने दिनों से जब खाना प्रॉपरली नहीं मिलता, पानी प्रॉपरली नहीं मिलता, जो आसपास का माहौल है वहां पे डिफिकेशन, जो ये लोग अपना मलमूत्र भी पास कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी प्रॉपर जगह नहीं होगी। तो वो सब जो उस वजह से जो उनके शरीर में कीटोन बॉडीज, मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है, उनकी मात्रा बढ़ती है शरीर में। पैनक्रियाज, हर ऑर्गन पे फर्क पड़ता है शरीर में, जब ये 17-18 दिन तक ये प्रोसेस चलती है, जब ठीक से ये सब चीजें नहीं होती, तो उस सब का फर्क होता है। तो इन लोगों को तुरंत एडमिशन की जरूरत है, एडमिशन करके टेस्ट और इवेल्युएशन की जरूरत है, और जो चीजों का इनमें फर्क है उसको ठीक करने की जरूरत है। ये चीजें तो 8-10 दिन में ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो मानसिक उनके ऊपर फर्क पड़ा होगा इस वजह से, वो बहुत गहरी चोट करेगा। क्योंकि एक साइकेट्री में बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जी मतलब किसी इंसान के जिंदगी में ऐसा कोई हादसा हो जाए जो कि बहुत ही भीषण होता है, तो वो हादसा ना पूरी जिंदगी उसको याद दिलाता रहता है, उसके सपनों में आता है, बार बार ये चीज उसके आंखों के सामने आती है। तो इन मजदूरों का तो पूरा जो रोजगार था, वो एक टनल में मजदूरी करके या यहाँ पे था। तो अब आगे कभी भी ये ऐसी किसी स्टेज में होंगे तो ये शायद ये काम ना कर पाए, क्योंकि इनको हमेशा ब्रेन में यही आता रहेगा कि फिर ये हादसा ना हो जाए, फिर ये हादसा जी। तो उनका प्रॉपर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन, हाँ, पुनर्वास वही मैं मेरे मन में भी ये बात आ रही थी कि इनकी पुनर्वास की स्थितियां अभी देखनी होंगी। जी। तो सरकार इसको सुनिश्चित करे, सरकार इसको थोड़ा सा उनका फिजिकल मेंटल दोनों चीजें देखे, और फिर उसके बाद उनके पुनर्वास के लिए शायद वो ये काम ना कर पाए, तो किसी दूसरी परिस्थिति, किसी अच्छी परिस्थिति जो इससे अलग हो, उसमें उनको मतलब वो करे। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया कि मुझे पता है आपको बहुत लोगों से अभी पूछना है और बहुत जगह कवर करना है, तो बहुत शॉर्ट में बता दिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप बने रहिए लगातार। मैं राजेश रस्तोगी को लूंगा, फिर जपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं उनको लूंगा। राजेश जी, अपने आप में सबसे बड़ी अंत भला तो सब भला, बहुत सारी बातें हुई इतने दिनों में, विपक्ष के रूप में आपने बहुत सारे पॉइंट आउट चीजें किए। मैं तो आपको ही बधाई दूंगा, इसका क्रेडिट आपको भी मिलना चाहिए कि कम से कम एक मजबूत विपक्ष जो होता है, वो कम से कम इस तरीके की चीजों, किसी भी तरीके की चीजों में कम से कम चीजों को लाइन पर लाता रहता है। अनम्यूट करिए राजेश जी, सुन नहीं पा रहे आपको। विपक्ष अपना काम जिम्मेदारी के साथ निभाता रहा है और निभाता रहेगा। और बहुत अच्छी बात ये है, मुख्यमंत्री जी को भी बधाई है, प्रधानमंत्री को भी बधाई है, के चैनल को भी बधाई है, और जो लोग इस अभियान में जुटे हैं मजदूरों को बचाने के लिए, उन सबको बहुत बहुत बधाई भी है, उनका स्वागत भी है, अभिनंदन भी है। और जिस तरीके से मिलकर पूरे देश में लोगों ने प्रार्थनाएं की, दुआएं की कि इनको जिंदा बाहर आए, वो आज सार्थक हो रहा है। ये खुशी का पल है, ये किसी की आलोचना करने का और कहीं श्रेय लेने का मामला नहीं बनता है और बनना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जिस तरीके की बातें हमें, एक मंदिर तोड़ दिया गया था, देवता नाराज हो गए थे, तो इस सरकार ने, इन्हीं धामी जी ने
कई मंदिर मजारे ऐसी तोड़ दी है गैर कानूनी बता करके। यही चीजें तो हैं, इनमें लोगों की आस्था जुड़ी है और लोगों का मानना है कि मंदिर नहीं तोड़ा होता तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। ये एक अलग चीज है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, उन्हें हर चीजों में राजनीति करने की आदत है। इधर चुनाव गुजरात में प्रचार कर रहे थे, भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकाल रहे हैं, एक दिन इनकी यात्रा नहीं रुकी। लेकिन ये जो पहल हुई है, जो एक वातावरण उत्तराखंड में बना है रेड माइनर्स के माध्यम से, रेड माइनर्स के प्रयास से, उसको सैल्यूट करता हूं और सब लोगों का उनका सम्मान करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से, कि जो लोग ये बाहर आए हैं, जो एक अधिकारियों की मजदूरों के प्रयास से चैनल ने जो देश भर में दिखलाया, आज ये बाहर आए और सकुशल आए और जिंदा आए हैं, ये हमारे लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बड़ा भारी गौरव की बात है। मैं चाहूंगा कि सरकार इन लोगों के लिए विशेष रूप से कुछ करे। और रेड माइनर से आपसे भी निवेदन ये करूंगा, आपके चैनल से ये निवेदन करूंगा, जो रेड माइनर्स है, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने पार्लियामेंट बनाया मजदूरों ने, उनके साथ भी फोटो सेशन कराया, सम्मान कराया, और जिन लोगों ने कुंभ का आयोजन किया था प्रयागराज में, उनके साथ भी कराया। तो ये जो रेड माइनर्स है जिन्होंने ये काम किया है अपनी सूझबूझ से और देशी हथियारों के आधार पर, तो मैं चाहूंगा रस्तोगी जी आप धैर्य रखिए, प्रधानमंत्री जी ऐसा करते नजर आएंगे बहुत जल्दी, आप चिंता मत करिए, धैर्य रखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा ही करेंगे। जपेंद्र जी 5 सेकंड, फिर मैं नवेद सिको के पास जाऊंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जपेंद्र जी। रेड माइनर्स जिस सम्मान के हकदार हैं, उस पर इन्हें विचार कर। राजेश जी निश्चित तौर पर रेड माइनर्स जिस सम्मान के हकदार हैं उन्हें वो सम्मान मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक इंजीनियरिंग और ट्रेडिशनल जो वर्क है उनका जो आपसी एक सामंजस्य है उसका एक जीता जागता उदाहरण पेश करा है। और जो डॉक्टर साहब ने जो सवाल उठाए स्वास्थ्य संबंधी, तो ये इतना तो कॉम्प्लिकेटेड डे 1 से होने ही नहीं दिया मॉनिटरिंग ने। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मौके पर थे, पीएमओ की टीम वहां मौजूद थी, बीच में कुछ एक घंटे का व्यवधान जरूर आया, वहां सभी को जो उनकी जरूरतों के अनुसार उन्हें दवाइयां भी पहुंचाई जा रही थी, क्योंकि हिली एरिया है तो वहां इन्फेक्शन का सवाल ही नहीं था। और जो डाइटिशियंस की सुपरविजन में उनके लिए भोजन तैयार हो रहा था वो भी बहुत सिस्टमेटिकली दिया गया। जी दिक्कत ये आप लोग डॉक्टर बन जाते हो, दिक्कत है इंजीनियर डॉक्टर आप ही लोग नेता ही लोग बन जाते हो। दिक्कत ये है भाई, महत्वपूर्ण बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं कितने दिनों बाद ऑक्सीजन का पाइप गया है, कितने दिनों से शुरू हुआ है। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो कोई कांग्रेस पार्टी के नेता थोड़ी है, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो बता रहे कि क्या क्या हो सकता है और आप कर भी रहे होगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे होगे। आपका सवाल पूरा हो गया, आप हमारे जवाब से कोई सहमत है या नहीं है वो अलग विषय, कम से कम आप हमें सुन तो लीजिए। सुन रहा हूं ना, बोलिए। कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं हुई कि बहुत संजीदगी और निष्ठा के साथ वहां काम हुआ। सभी कर्मचारी सभी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी एक पैर पे खड़े रहे, माननीय मुख्यमंत्री, पीएमओ की टीम, तो इनका जो एक सामंजस्य था उस सामंजस्य का ही एक नतीजा था। जो बेस्ट टेक्निकल ब्रेन्स थे ये उन्हीं की उपज थी, और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय का ये एफर्ट्स था कि वहां रेड माइनर्स की भी एंट्री हुई, तो हमें इन चीजों को समझना। बहुत बधाई, बहुत बधाई। मैंने तो शुरू में कार्यक्रम को शुरू करते वक्त ही इस बात को कहा था कि मुख्यमंत्री और पीएमओ की टीम बहुत बधाई की पात्र है, उसमें कहीं कोई क्रेडिट लेने या देने का कोई मसला ही नहीं। मैं नवेद सिको के पास जाऊंगा। जपेंद्र जी आपकी बात आ गई। नवेद जी, चूंकि माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, ज्यादा वक्त मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सार गही दे थोथा दे उड़ाई टाइप का मामला करेंगे आज आप। और इस पूरी घटनाक्रम पर जरा आपकी एक टिप्पणी मैं चाहता हूं। बहुत अच्छा काम हुआ है, मुझे लगता है कि ये अजूबा है दुनिया में कि इतने बड़े टनल हादसे के बाद सभी के प्रयासों से सेना, एनडीआरएफ, सरकार, टेक्निकल एक्सपर्ट, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, विपक्ष, पत्रकार, रेड माइनर्स जो नंबर 1 पर मैं उनको रखूंगा, सबके प्रयास से ये सारे के सारे लोग सकुशल आ गए। और सवाल बाकी लोगों ने उठाया कि इनका पुनर्वास भी होना चाहिए, इलाज भी होना चाहिए, सरकार करेगी भी, मुझे ऐसी उम्मीद भी है।
मैं कुछ और कहना चाहूंगा कि ये घटना और ये सफलता हमें कुछ याद दिला रही है जिसको हम भूल गए थे। ये घटना बहुत कुछ याद दिला रही है जिसको हम भूले हुए थे। हमारा देश जो है वो किसानों का और मजदूरों का ही है। हमारी सबसे बड़ी ताकत मजदूर ही है। मजदूर के बिना इस देश का अस्तित्व नहीं है। हमारी ट्रेडिशनल शक्ति, शारीरिक शक्ति के बिना हम कुछ है ही नहीं। हम ये भूल गए थे और इस ऑपरेशन में भी हम भूले हुए थे। हम गलत ऑपरेशन कर रहे थे, हमारा प्लान गलत था। एक बात याद करिए, 17 दिन 16 दिन हम आप होते ना, मर चुके होते। जितने पैनल में लोग बैठे हुए हैं, कौन सा खाना और कौन सी टैबलेट, भाई साहब लिफ्ट में 15 मिनट फंस के देखिए, दम घुटने लगता है। ये हमारे देश के मजदूरों की और श्रम की शक्ति है। ये उनका आत्मबल है, ये उनका वेल पावर है जो हमारे आप में नहीं है। और यही देश की ताकत है। बचपन से सुनते रहे कि ये देश मजदूरों का है, किसानों का है, क्योंकि उनके अंदर वो ताकत है जो हमारे अंदर नहीं है। हम श्रम नहीं करते, हम पसीना नहीं बहाते, और जब हम पसीना नहीं बहाते, हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते ही नहीं है। वो उन परिस्थितियों में कब्र में रहे, 17 दिन कब्र में रहे, अंधेरे में रहे, जहां जीवन की कोई आशा नहीं थी। आत्मबल का अंदाजा लगाइए ना, कितनी अंदर की शक्ति थी उन लोगों में जो हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जपेंद्र जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा जपेंद्र जी, बोलिए बोलिए। मशीनों की दुनिया में खो गए हैं, अपनी ताकत को भूल गए हैं। दूसरा पहलू, और इस ऑपरेशन को सफलता दिलाने के पीछे भी श्रम शक्ति ही काम आई, मजदूर काम आए, खुदाई काम आई। करोड़ों के इक्विपमेंट्स विदेशों से आए हुए, हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स बेकार चले गए, और वही शक्ति काम आई जो हाथ की होती है, जो हमारी ट्रेडिशनल है, जिससे भारत बना है, जिससे भारत की शक्ति है। हमें ये मैसेज दे के हंसा पूरे भारत को कि तुम्हारी ताकत क्या है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे मजदूर हैं। उनके अंदर सिर्फ मेहनत करने का जज्बा है, उनके अंदर जीने की एक तड़प है, उनके अंदर निडरता का एक मादा है। कोई भी होता मर गया होता। ये मजदूर, कोविड काल याद रखिए, कोविड में ह्यूमैनिटी, आपके अंदर की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिरोधक क्षमता उसी इंसान में होती है जो पसीना बहाता है। हमारे आपकी तरह नहीं कि पैनल में बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं और अगर 10 मिनट बात कर लेते हैं तो पानी की जरूरत पड़ जाती है। इन मजदूरों से पूछिए कि 17 दिन तक वो अंधेरी कब्र में पड़े रहे, क्या इक्विपमेंट्स डाल रहे होंगे, कौन सी दवा जारी होगी, क्या ऑक्सीजन जा रहा होगा। आप खुद, हमारी ताकत मजदूर और किसान है, और ये साबित हो गया इस घटना से। और हमारी 17-18 दिन तक जीवित रहे, खुश हैं। उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ी हुई नजर नहीं आ रही। जो फुटेज सामने आ रहे हैं वो स्वस्थ हैं। उसकी वजह यह है कि वो जीवन की संघर्षों से लड़ना में जिंदगी उन्होंने गुजार दी है। वो हर दिन श्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाते हैं। एक बड़ा संदेश सामने आया है। कोविड काल में भी यही हुआ था, हमने उसे महसूस नहीं किया था। हम सब कोविड के शिकार हो रहे थे। हाई क्लास जो एसी में और बड़ी बड़ी डॉक्टरों की निगरानी में थी, उनको वायरस आ रहा था, लेकिन अंदर की प्रतिरोधक शक्ति, देखिए ऊपर वाला या तो आपको संसाधन दे देगा या आपको शक्ति दे देगा। ये शक्ति भारत की शक्ति है, इसको आगे बढ़ाइए। दूसरा पहलू ये कि जो भी ये हुआ, इसमें ठीक है सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री चौकन्ना थे, मुख्यमंत्री चौकन्ना थे, सारी कोशिशें, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई कोशिश नहीं छोड़ी गई। लेकिन हम फेल्योर ये था कि हमारा प्लान गलत था। हम भूगर्भ वैज्ञानिकों से राय नहीं लेते हैं, हम एनओसी नहीं लेते हैं, हम एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेते हैं, हम पर्यावरण का ख्याल नहीं करते हैं, और विकास की अंधी दौड़ में भागते चले जा रहे हैं बिना किसी प्लान के, बिना किसी, कहीं कुछ खुदाई कर देंगे, मजदूरों की जान झोंक देंगे। ये गलती थी सरकार की और इसको मानना पड़ेगा। और जो ऑपरेशन हुआ वो भी हम मशीनी युग पर विश्वास कर रहे थे, अंत में हमने अपनी श्रम की शक्ति से ही सफलता हासिल की। ये बड़ा संदेश है मुझे लगता है, और ये हमेशा पूरे देश को, सरकारों को, पत्रकारों को, आम इंसानों को अपने मजदूरों की उस ताकत का अंदाजा लगाइए कि 17 दिन तक जिंदा सलामत निकल आए। ये उनका आत्मबल था, और ये आत्मबल का अगर हम सम्मान करेंगे तो हमारा भारत सचमुच
बहुत बड़ी शक्ति जी बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात नवेद भाई ने कही कि भाई आत्मबल है, मजदूरों का आत्मबल है और मजदूरों का श्रम का सम्मान करना चाहिए। जपेंद्र जी सिर्फ 5 सेकंड दूंगा, मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं, प्लीज। नावेद भाई के सवाल का जवाब, शायद हम सब पैनलिस्ट ये भी भूल गए कि ये देश सनातन का है, प्रार्थनाओं का है, भक्ति का है, शक्ति का है, आस्थाओं का है और कर्मठता का है। तो निश्चित तौर पर ये घटना देवभूमि में घटी है और देवभूमि का चमत्कार टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हमारा ट्रेडिशनल एक जो हमारे वर्कर्स ने जो कामयाबी की तरफ इस ऑपरेशन को बढ़ाया है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भक्ति की शक्ति, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, अपना दृढ़ संकल्प, अच्छा शासक, अच्छी योजना, निश्चित तौर पर ये सब चीजें ठीक है जपेंद्र भाई, सब सनातन की सत्ता, ईश्वर की सत्ता, वो चाहे सनातन हो चाहे जिस रूप में जो कोई पूछता हो, ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है। अंकित काला, कोई अपडेट? अनम्यूट करिए अंकित। देखिए अभी अपडेट ये आ रहा है कि सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। अभी उनका प्राथमिक उनका उपचार किया जाएगा और इसके बाद फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें चिनालीसौड़ ले जाया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं और एक बड़ी जीत आज 17वें दिन हमें देखने को मिली है। और इसके बाद अब जो सारा दारोमदार है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर रहेगा। उनको किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरतने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। ठीक है, ठीक है। अंतिम टिप्पणी डॉक्टर प्रोफेसर अजय आर्या की, एक भूवैज्ञानिक के रूप में, डॉक्टर साहब क्या सबक हमें लेना चाहिए? ठीक है, सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया, बधाई के पात्र, साधुवाद, धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत प्रणाम सभी सरकारों को, सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। लेकिन सबक क्या ले हम? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री, उनका कार्य वाकई सराहनीय है। लगातार वो लगे रहे, तो मुख्य रूप से वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो आपने पूछा इससे सबक क्या मिलता है, मैं फिर आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ, 4 धाम परियोजना जो बड़ी परियोजना है भारत सरकार की, उसको अवश्य रूप से रिव्यू करा रहे हैं, क्योंकि हिमालय में बड़ी हलचल हो रही है और ये हलचल किसी से नहीं संभलेगी, क्योंकि धरती के नीचे की हलचल है। लगातार भूकंप आ रहे हैं, पिछले 2 महीने से हम सुन रहे हैं भूकंपों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हिमालय अभी डिजास्टर से उभर रही है। उत्तराखंड में हम देख ही रहे हैं, जोशीमठ सरीखे क्षेत्र सरक रहे हैं, दरक रहे हैं। तो ये हिमालय की प्राकृतिक हलचल है और इस हलचल में अगर हम मैन मेड कंपन को बढ़ा देंगे ब्लास्टिंग या इत्यादि के जरिए, चौड़ीकरण के जरिए या वनों के कटान के जरिए, तो बहुत बड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। 2013 में आप ही के चैनल पे मैं केदारनाथ त्रासदी के समय भी मैंने यही बात कही थी, मैं पुनः दोहरा रहा हूं। बड़ी परियोजनाओं का, भूगर्भीय परियोजनाओं का कई एजेंसीज के थ्रू सरकार अवश्य रूप से रिव्यू करा ले, अन्यथा बातें होंगी, होती रहेंगी, हम पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रोफेसर अजय आर्या बहुत शुक्रिया, डॉक्टर असांग करेन साहब बहुत शुक्रिया, कुंवर जपेंद्र साहब बहुत शुक्रिया आपका, अंकित काला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नवेद सिको साहब और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं। और एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई उन लोगों को, खास तौर पर वो जो राइट माइनर्स हैं जिन्होंने 41 जिंदगियों को बचाने का बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है। भारत की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई के पात्र हैं वो, कि उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से ऑपरेशन को किया है। लेकिन भूवैज्ञानिक के तौर पर प्रोफेसर अजय आर्या बड़ी पते की बात कह गए। वो कह रहे हैं कि भाई जो 4 धाम प्रोजेक्ट है इसको एक बार रिव्यू करा ले, हिमालय में बहुत हलचल है, ये लास्ट नहीं है, अगर आप नहीं सुधरे तो ये लास्ट नहीं, ये अंतिम नहीं होगा। चलते चलते एक ऐसे वीडियो के साथ में आपको आज छोड़ जा रहे हैं जो बड़ा भावुक है, बड़ा अद्भुत है। जो मजदूर निकाले 17 दिनों के बाद निकाले गए, पुष्कर सिंह धामी जिस वक्त उन्हें एम्बुलेंस में खुद बैठा रहे हैं, उनके चेहरे के भाव जरा आप पढ़िए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।